Hello students, in this video we discuss chapter number 15 धर्मशाला। धर्मशाला पाठ की लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा हैं। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इस लेख में भारत के हिमाचल राज्य के शहर धर्मशाला की यात्रा का वर्णन किया गया है। सामीशा अपने माता पिता और भाई सारांश के साथ धर्मशाला पर्वतीय स्थान पर घूमने आई हुई है। यहाँ वे हिमाचल पर्यटन के होटल धौलाधार में ठहरे हुए हैं। धौलाधार सदैव बर्फ से ढकी रहती है। वह पर्वतमाला की गोद में बसी है। सामीशा को डायरी लिखने का शौक है। वह प्रतिदिन जहाँ भी जाती है रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिख देती है। 27 दिसंबर 2011 सामीशा अपनी डायरी में लिखती है कि वे लोग सुबह होते ही अपनी कार में बैठकर धर्मशाला घूमने निकल पड़े। धर्मशाला समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर था। धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसा खूबसूरत शहर था। धर्मशाला 2 हिस्सों में बटा हुआ था, लोअर धर्मशाला और अपर धर्मशाला। लोअर धर्मशाला में प्रशासनिक इकाइयां हैं तो अपर धर्मशाला में सैनिक छावनी, सेंट जॉन चर्च तथा मकलौडगंज में तिब्बती कॉलोनियां हैं। सामीशा और उसका परिवार सबसे पहले धर्मशाला से 10 किलोमीटर दूर मकलौडगंज घूमने गए। मार्ग में उसे प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दिए। वह हरी भरी घाटियों को बिना पलक झपकाए निहार रही थी। ठीक 10 बजे सामीशा परिवार सहित मकलौडगंज पहुंच गई। यहाँ उनके सामने सुंदर पर्वत मालाएं थी। बाजार में घूमते हुए उन्होंने देखा कि जहाँ सभी दुकानें तिब्बतियों की हैं। हस्तकला तथा ऊनी वस्त्रों की दुकानों पर भरमार थी। सामीशा को घूमते हुए ऐसा लग रहा था मानो वे लहासा में घूम रही हो। सामीशा ने यहाँ बौद्ध मंदिरों के दर्शन किए जिन पर बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं तथा बुद्ध पोथियां संग्रहित थी। मकलौडगंज को तिब्बती शासक दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय माना जाता है। सन 1959 ईस्वी में चीन ने जब तिब्बत देश पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया था तब दलाई लामा सहित 85,000 निर्वासित बौद्ध तिब्बतियों को भारत ने धर्मशाला में मकलौडगंज में शरण दी थी। इसके बाद सामीशा ने जहां से 1.5 किलोमीटर दूर भागसू में स्थित शिव मंदिर तथा जल प्रपात देखे तथा इसके बाद वे सीधे पवित्र डल झील गए जो एक पिकनिक स्थल भी है। 28 दिसंबर 2011 सामीशा और उसका परिवार सुबह सवेरे तैयार होकर युद्ध स्मारक देखने चल पड़े। इसका निर्माण युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों की याद में किया गया था। शहीद हुए सैनिकों के नाम काले संगमरमर की 3 पट्टिकाओं पर लिखे हुए थे। ये नाम आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करने वाला था कि कर्तव्य पथ पर अपने जीवन का बलिदान करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके कुनाल पत्थरी देखने गए तथा तत्पश्चात जहां से 10 किलोमीटर दूर चिन्मय तपोवन की ओर चल पड़े। इस तपोवन की स्थापना चिन्मयानंद द्वारा की गई थी। 29 दिसंबर 2011 सुबह सवेरे सामीशा और उसके परिवार ने धर्मशाला से 17 किलोमीटर दूर त्रिपुंड जाने का मन बनाया लेकिन अधिक बर्फबारी के कारण वे वहां न जा सके। तब वे घूमने पालमपुर चले गए। पालमपुर कांगड़ा की मुख्य घाटी है। यहाँ घरों के सामने अनगिनत झुरमुट दिखाई देते हैं। चाय के बागानों तथा बंगलों के बीच गुजरने वाली सड़क से होते हुए सामीशा और उसका परिवार न्यूगल कैफेटेरिया पहुंचे। यहाँ न्यूगल नामक बहुत गहरी खड्ड है जिसमें पहाड़ से टूटी चट्टानों के टुकड़े हैं। खड्ड में बहने वाला साफ सुथरा पानी धौलाधार की बर्फ से पिघलकर आता है। इसके बाद वे सभी पालमपुर से 13 किलोमीटर दूर अंदरेटा गांव की ओर चल पड़े। अंदरेटा कई कलाकारों का निवास स्थान रहा है जिनमें चित्रकार शोभा
सिंह तथा नाटककार नोरा रिचर्ड्स का नाम प्रमुख है। श्री गुरु नानक देव जी का चित्र जो शोभा सिंह द्वारा तैयार किया गया था प्रत्येक सिख परिवार में है। पालमपुर का नाम कला प्रेमियों के साथ साथ वीर सैनिकों से भी जुड़ा है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया तथा कैप्टन सौरभ कालिया का संबंध पालमपुर से ही है। मेजर सुधीर वालिया को अशोक चक्र से तथा कैप्टन विक्रम बत्रा को बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपनी यात्रा के अंत में सामीशा परिवार सहित बैजनाथ में भगवान शिव के दर्शन कर अपनी यात्रा की सुखद यादें और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते घर वापस आ गए। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड summary of this chapter.